हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विजय सागर निवाल जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर ब्रिगेडियर सागर, अगर बात की जाए तो सवाल ये है कि पहले राजशाही फिर लोकतंत्र, अब दोबारा लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं। क्या कारण है जो दोबारा से 16 साल के अंदर ही वापस लोग इस तरीके से भड़के हैं राजशाही को लेकर और लोकतंत्र हटाने की मांग की जा रही है? तो जो था वो ट्रेडिशनली शुरू से ही एक राजशाही थी और ये हिंदू राष्ट्र था और इसकी जो इवन अंग्रेजों के जमाने से लेकर के भी इनकी जो राजशाही चलती आ रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी और लोग बहुत खुश थे। जो बेसिकली गुरखर्स हैं, नेपालीज हैं, जो है ये एक बहुत ही संवेदनशील कौम है जो बहुत बहादुर भी है और बहुत एक दूसरे से मिलकर रहना चाहती है। तो राजशाही में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि राजशाही के अंदर उनके ही एक प्रिंस ने अपने फादर और पूरी फैमिली के अगेंस्ट बगावत कर दी और उन्होंने उसने सबको गोली मार दी क्योंकि उन्होंने उसकी मर्जी से शादी करने की परमिशन नहीं दी। तो कुछ प्रॉब्लम तो चलते समय ये हुआ कि वो राजशाही खत्म हो गई और जो किंग आई थिंक महेंद्र उनका नाम था शायद, उनके भाई ने सत्ता संभाली। भाई के पास सत्ता संभालने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस था ना उसको कोई आग्रह था। उसने सिर्फ सत्ता ली और वो ज्यादा देर चला नहीं सका। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो जनता थी उन्होंने उसके अगेंस्ट कू किया और उसको निकाल फेंका और अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो आपने देखा कि ओवर द इयर्स, जो हालांकि नेपाल और इंडिया का बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, पर ओवर द इयर्स एक तो उनको चाइना की तरफ चलना शुरू हो गए। तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया क्योंकि नेपाल के बहुत सारे लोग तो भारतीय सेना के अंदर हैं, हमारे पास गुरखा रेजिमेंट्स हैं, तो जो और भारत में आने जाने की उनको पूरी छूट है और इंटरकास्ट मैरिज इंटर मैरिजेज होती है वहां पे और लोग मिलजुल के रहते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम है इंडिया नेपाल के बीच में बट वो सॉर्टेड आउट है। इससे क्या हुआ, साथ में क्या हुआ कि नेपाल की जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता था वो बेसिकली एक म्यूजिकल चेयर थे। आज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई है, कल दूसरे दिन उसको निकाल के कर दिया। तो उस चक्कर में क्या हुआ, चाइना का इन्फ्लुएंस आने से इन्फ्लेशन बढ़ी, मिस मैनेजमेंट हुई गवर्नर की, लोग बहुत ही दुखी हो गए और अल्टीमेटली फिर उन्होंने अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहने से इनकार कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। उससे भी लोगों की भावनाओं को बहुत आहत पड़ी। अब मेरे को लगता है कि उनको एक मौका मिला है कि उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ। तो बहुत सारे संगठन इकट्ठे आ गए हैं और इस वक्त नेपाल भारत की तरफ भी देख रहा है कि आप हमारी मदद करिए, पर मुझे नहीं लगता कि भारत को मदद करनी चाहिए। जो प्रेजेंट रेजीम है जिसको हम डेमोक्रेटिक रेजीम भी कहते हैं, परंतु वो डेमोक्रेटिक है नहीं, वो एक म्यूजिकल चेयर्स है, आया गया राम गया राम। जिसका मौका मिला उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली। लेकिन सरकार, वर्तमान सरकार की मंशा क्या है? चलते देखा जाए तो ये बिल्कुल सही चीज है। वर्तमान सरकार जो नेपाल में इस वक्त है उसकी मंशा क्या है, उसका विजन क्या है, वो किस तरफ इस विजन को लेकर जाना चाहती है नेपाल को? देखिए, जो एनालिस्ट कहते हैं या जो हमने देखा है, बयानबाजी देने एक अलग बात है क्योंकि नेपाल इस वक्त एंटी इंडिया बयान देना अफोर्ड नहीं कर सकता, परंतु ऑन ग्राउंड हमने देखा है उन्होंने चाइना के पाले में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी टेरिटरी चाइना को सीड कर दी है, अपने स्कूलों में चाइनीज लैंग्वेज पढ़ानी शुरू कर दी है। फिर उसके बाद चाइना की मदद से उन्होंने रेलवे लाइन शुरू कर दी है चाइना इनटू नेपाल, जो ऑलमोस्ट भारत के बॉर्डर पे आएंगी। तो इसलिए वो भारत के लिए एक बहुत खतरा है। जो रुझान चला आ रहा है वो लगता है कि प्रो चाइना है, जो मेजॉरिटी ऑफ नेपालीज को पसंद नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने मिलकर बोला भाई इनफ इज इनफ। कि क्या इतना आसान है वापस से लोकतंत्र को, ये जो प्रधानमंत्री है हटाकर, क्योंकि राजा ने कुछ दिन पहले समर्थन की डिमांड की है, ये भी बात सामने आएगी। दोबारा से राजशाही लाना और लोकतंत्र को हटाना इतना आसान होगा नेपाल में? देखिए, जहां तक राजशाही लाना, वापस सत्ता परिवर्तन करना है, वो भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो इस वक्त लोग सत्ता में हैं वो अपना पूरा जोर लगाएंगे कि किसी भी तरीके से कुछ किया जाए ताकि वो अपने आप को बचाया जाए, चाहे वो यूज ऑफ फोर्स करें, चाहे वो मार्शल लॉ डिक्लेयर करें, कुछ भी कर सकते हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि यदि अगर वो वापस आता है तो वो नेपाल के लिए अच्छा होगा और नेपालियों के लिए अच्छा होगा और भारत के लिए अच्छा होगा। तो इसके काफी सारे मल्टीपल जो एडवांटेजेस हैं जो शायद मेरे ख्याल में आने चाहिए, पर लेट्स सी क्या होता है आगे। विमान साहब, अगर ये मामला इसी तरह से तूल पकड़ता है तो भारत का रोल क्या रहेगा, भारत की भूमिका आने वाले समय में इसको लेकर क्या रहेगी? क्या भारत को नेपाल के साथ या नेपाल को अपने साथ रखने की जरूरत है?
देखिए, भारत इस वक्त बहुत टाइट रॉक वॉकिंग कर रहा है। जी जैसे मैंने बोला कि अगर वो आपका आ जाता है करेक्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो राजतंत्र आ जाता है और पुराने तरीके से आता है तो भारत के लिए फायदेमंद है। भारत की आज जो पोजीशन है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, भारत एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं एंटी स्टैंड नहीं कर सकता। उसको डेमोक्रेसी को ही समर्थन देना है, चाहे वो डेमोक्रेसी कितनी भी खराबी क्यों ना हो नेपालियों के लिए। भारत ओपनली नहीं कह सकता कि हम लोग इन इंसर्जेंट्स के साथ हैं या इन प्रदर्शनकारियों के साथ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीमान साहब, हमारे से जुड़। Please like and subscribe.